आप देख रहे हैं भवानी टाइम्स। महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस नेतृत्व से नाराज शिवसेना उद्धव गट पंकज भाऊ यादव ने बताया, महाविकास आघाड़ी में बहुसंख्य समाज को छोड़कर धन बल को प्राथमिकता दी जा रही है और योग्यता को किनारे किया जा रहा है। मैंने पार्टी से टिकट की मांग की है, बावजूद इसके मैं पक्ष प्रमुख के आदेश का पालन करूंगा। नमस्कार, भवानी टाइम्स में आपका स्वागत है। इस वक्त हम लोग शिवसेना कार्यालय में हैं, जो यादव चौक में स्थित है। और शिवसेना उद्धव गट इससे माननीय श्री पंकज भाऊ यादव उन्होंने अपनी दावेदारी, अपनी उम्मीदवारी पेश की है। और इसी श्रृंखला में आज दिनांक 27 को उन्होंने पदाधिकारी और कार्यकर्ता ये मेळावा यहाँ आयोजित किया था। और अभी हमारे सामने रूबरू है, हम पंकज भाऊ से बातचीत करते हैं। बहरहाल भाऊ, आपने विधानसभा चुनाव पैंसठ गोंदिया के अंतर्गत अपनी शिवसेना से उम्मीदवारी पेश की है और आपसे जानना चाहेंगे कि ये विधानसभा गोंदिया के जो चुनाव है इसके अंतर्गत आपने अपनी दावेदारी जो पेश की है उसके बारे में आपसे क्या मत है? सर्वप्रथम जय महाराज। गोंदिया विधानसभा द्वारा जो मैंने अपनी उम्मीदवारी जो है तमाम एक मैंने पक्ष द्वारा एक निर्णय भरा है। मैं शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे का गोंदिया जिले का जिला प्रमुख हूँ और हमने यह सीट महाविकास आघाड़ी में उद्धव बाला साहब शिवसेना के अंतर्गत मांगा है। और इस सीट में अभी तक के जो मीडिया के माध्यम से यह सीट कांग्रेस को गई है महाविकास आघाड़ी में। और आगे की जो चुनाव प्रक्रिया है उसके फॉर्म भरने की तारीख 29 तारीख आखिरी है। इस बीच अगर कोई पक्ष प्रमुख द्वारा माननीय भास्कर यादव साहब जो हमारे पूर्व विदर्भ के संपर्क प्रमुख हैं और जो सभी पदाधिकारी नेतागण हैं, इसके बीच में जो आदेश आएगा हम इसका पालन करेंगे। मगर जो यहाँ पे महायुति के जो उम्मीदवार हैं वो गत 5 वर्षों से यहाँ के आमदार है, उनके जो काम करने की पद्धत है उसका जो जनता के द्वारा बहुत विरोध है। और यहाँ की जनता एक बहुजन समाजों का एक कैंडिडेट चाहती है, मगर हमारे बहुजन समाज के लोग ही आपस में एक बहुजन समाज के लोगों को काटने का काम करते हैं। इसके कारण यहाँ कोई बहुजन समाज का उम्मीदवार जीत कर आता नहीं। भारतीय जनता पार्टी जो है इन्होंने कभी बहुजनों के तरफ ध्यान देने का काम नहीं किया है। और आज जो महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र राज्य में चल रही है वह एक कालते कांग्रेस, राष्ट्रवादी शरद पवार और उद्धव बाला साहब ठाकरे, इन पार्टियों में कोई जातिवादिता का कोई ऐसा धोरण मुझे दिखता नहीं आज तक के राजनीतिकरण में। और मैं ये चाहता हूँ अगर माननीय पक्ष प्रमुख उद्धव बाला साहब ठाकरे जी अगर ओबीसी बहुजन समाज पार्टी का अगर कैंडिडेट बनाते हैं तो एक 7 सालों से यहाँ पे काम कर रहा हूँ, पक्ष में निष्ठा से काम कर रहा हूँ और आगे भी करते रहूँगा। मेरे पक्ष प्रमुख माननीय उद्धव बाला साहब ठाकरे, भास्कर साहब और सभी पदाधिकारी जो आदेश देंगे मैं उसका पालन करूँगा। और इस गोंदिया विधानसभा और हमारे पूर्व विदर्भ में आज जो टीवी के चैनलों के माध्यम से और जो यादियाँ आ रही है उसके माध्यम से हमारे शिवसेना को बहुत कम में सीट पूर्व विदर्भ में दी जा रही है। ये बड़ी खेद की बात है। मगर जो हमारे पक्ष का एक नियम है, जो माननीय पक्ष प्रमुख का आदेश होता है उसका पालन करना, और उस आदेश को पालन करने के लिए मैं भी तैयार हूँ। और जो मेरे पक्ष प्रमुख आदेश करेंगे वो आदेश के लिए मैं करूँगा। और मैं चाहता हूँ कि महाविकास आघाड़ी की सरकार बैठे और हमारे नेता मंत्री बने, यही मेरी एक इच्छा है। जैसे कि आपने बताया कि आपने 2 फॉर्म भरे, मतलब ये कहा जाए कि महाविकास आघाड़ी के अंदर शिवसेना उद्धव गट एक घटक दल है, बावजूद उसके आपने 2 फॉर्म भरे। इसका मतलब ये हुआ कि निर्दलीय आप तटस्थ रहने की संभावना? मैं निर्दलीय भी जो लड़ने के लिए तैयार हूँ, मगर पक्ष प्रमुख के खिलाफ मैं जा नहीं सकता। और एक ओबीसी चेहरा, युवा चेहरा, जो अभी कई लोग चुनाव को देखते हुए पक्ष में प्रवेश कर रहे हैं और पक्ष के पदाधिकारी जो एक हमारा परिवार शिवसेना कुटुंब जो जिस समय तकलीफ में था उस समय वो हमारे साथ
न रहते हुए दूसरे लोगों के साथ में था और हमारे पक्ष प्रमुख का एक जो महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी हुई थी उसमें गिराने का सहकार किया था। ऐसे लोगों का तो मैं ही नहीं, शायद हमारे पूरे जिले के लोगों का, कार्यकर्ता, पदाधिकारी, शिवसैनिकों का विरोध है और मैं सक्षम होऊंगा। मुझे तो एक टिकट मिलनी चाहिए और मैं मेरे जिले के पूरे कार्यकर्ताओं ने एक प्रस्ताव बनाकर माननीय पक्ष प्रमुख भास्कर यादव साहब को, हमारे नेता जी को, चाल रिजर्व के, उनको दिया है। अगर इसमें जो निर्णय अगर मेरे फेवर में होगा मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। मैं अंतिम सवाल आपसे करने जा रहा हूँ पंकज भाऊ, वो ये कि मत प्रतिशत जो है हमारे यहाँ गोंदिया में ही नहीं, गोंदिया जिले में नहीं, समूचे देश के अंदर में यदि युवाओं का कहा जाए या और लोगों का कहा जाए तो मत प्रतिशत जो है वो कम होते जा रहा है, उदासीनता है मतदाताओं में। मत प्रतिशत की वृद्धि के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं एक ही जनता से निवेदन करता हूँ कि जो संविधान के रचयिता परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर द्वारा राजा और रंग, उसको सभी को एक ही को वोट डालने का अधिकार दिया है, इसीलिए अपने वोट का अधिकार का पूर्ण तरीके से उसका उपयोग करना चाहिए और इस एक वोट से हमारे युवा, किसान, बच्चों के भविष्य का और जो तकलीफ शासन द्वारा प्रति है उसका विरोध करने के लिए अपने वोट का उपयोग करना चाहिए और एक अच्छा प्रतिनिधि आपका अपना हो, आपके बीच का बैठने उठने वाला हो और आपके प्रति सोचने वाला ऐसा प्रतिनिधि हो, उसे चुनकर लाने का काम अपने मत द्वारा आपने करना चाहिए और अपना मतदान पूर्ण रूप से करने का काम करेंगे, ऐसे आपसे विनती करता हूँ। तो ये थे जनप्रतिनिधि शिवसेना उद्धवगढ़ से माननीय श्री पंकज भाऊ यादव, और इन्होंने जैसे कि बताया कि उन्होंने 2 फॉर्म हालांकि भरे ज़रूर है, लेकिन वो अपने उच्चाधिकारियों के आदेश का अवहेलना नहीं करेंगे। तो आइए इसी प्रकार चलते हैं अगले पड़ाव की ओर। कैमरामैन अंशुल राउत और हमारी करस्पॉन्डेंट पूजा चौहान के साथ शैलेश जैन, भवानी टाइम्स, गोंदिया।